एज बताइए। मेरा एज 17 साल है और मैं 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ। वाह, तो अभी एक साल में 18 के हो जाओगे। हाँ हाँ हाँ। रनिंग है। हाँ। तो क्या लगता है कि बिहार में इलेक्शन के मुद्दे क्या होने चाहिए? हम लोगों को ये सुनने को मिलता है कि बिहार जो स्टेट है वो शिक्षा के मामले में बहुत कम है। वहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और लोगों को एक अनपढ़ नज़रिए से देखा जाता है। अगर हमारी एक ऐसी सरकार आएगी जो मतलब इंडिया में एक बिहार को अच्छा मतलब स्टेट के रूप में दर्जा मिले कि नहीं, स्टेट बिहार जो स्टेट है बहुत अच्छा है और इसका शुरुआती इतिहास भी इसका बहुत अच्छा रहा है। शुरू से ही हमारे बिहार जिला में नालंदा विश्वविद्यालय और शिक्षा के मामले में भी बहुत आगे है, लेकिन ऐसा प्रशासन अलग स्टेटों में नहीं देखने को मिलता है। हमारे बिहार जिले से बहुत ज़्यादा IAS ऑफिसर और UPSC क्रैक करने वाले स्टूडेंट हैं, लेकिन ये किसी को नहीं दिखता है। ये दिखता है कि बिहार में बेरोजगारी है, ये है वो है, लेकिन बिहार स्टेट बहुत डेवलप है। लेकिन इसको कैसे प्रस्तुत किया जाए सबके सामने कि नहीं बिहार बहुत एक अच्छा स्टेट है, इसको प्रस्तुत करने वाला कोई नहीं है। सिर्फ यहाँ पे सत्ता आती है और अपना जो कोई भी मतलब अपना जो स्वार्थ है उसको पूरा करती है और बिहार को छोड़ देती है। जैसे हालत में वैसे हाल, हाँ, कोई भी सरकार हो बस वो अच्छा कार्य करे हमारे बिहार के साथ मिलजुल कर और इसको डेवलप बनाने में थोड़ा। नीतीश कुमार ने किया है? नीतीश कुमार का जहाँ तक हमने उनको देखा है कुछ तो उन्होंने किया, लड़कियों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। ये मतलब सुनते हैं हम भी, हमारी क्लास में लड़कियाँ वो बोलती है कि जो नीतीश सरकार है, जो उनकी सरकार है वो लड़कियों को बहुत अच्छी चीज़ मतलब अच्छा सपोर्ट करती है। नीतीश कुमार। कहाँ पे गाँव कहाँ पड़ता है? सकड्डी। तो कुछ गाँव की समस्या है आपकी? हमारे गांव की समस्या नहीं है कुछ। नाला है गांव में? हाँ नाला है। हमारे गांव बहुत मतलब बहुत अच्छा गांव है। हाँ। अगर आप मेरे गांव को देखोगी तो गांव जैसा दिखता नहीं है। हाँ बहुत अच्छा है। ये तो बहुत बढ़िया बात है। कौन है यहाँ के विधायक? हमारे से संतोष कुमार है। केंद्र में BJP सरकार और राज्य में हमारा RJD सरकार। राज्य में RJD सरकार। लेकिन ये दोनों पार्टी तो मुझे नहीं लगता कभी गठबंधन में आती हैं, लेकिन तुम्हारी अपनी पर्सनल चॉइस है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब सत्ता में दोनों है तो टकराव ही हमेशा रहेगा। कभी ना कभी ऐसा हो कि दोनों का हो सके। हाँ। ऐसा फेवरेट नेता कौन है? हम मेरे लालू प्रसाद जी। आपको से नमस्ते, पहले हम उनसे मिलना चाहेंगे। कभी भी लाइफ में एक भी मौका मिले हमको, हम उनसे मिलेंगे। हाँ। और बहुत सारी बातें करेंगे। कोई नीतियाँ पसंद है आपको लालू जी? उनका जो बात का शैली है और जैसे कि एक बार करके दिखाओ। एक जंगल कोई एक ऐसा नेता कोई एक मीडिया जो आपकी तरह कोई था, वो बोला कि लालू प्रसाद जी का जो राज है वो जंगली राज है। तो लालू प्रसाद जी इसका तोड़ारा जवाब क्या देते हैं, तो निकल जाओ मेरे जंगल से, मेरी जंगली सरकार है तो तुम इस जंगल में रह क्यों रहे हो। ये जो चीज़ है जो ये बोले थे, छोटा सा क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था। ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक ममता बनर्जी वाला था, रेल वाला। हाँ रेल वाला, तो वो भी बहुत याद है वो डायलॉग? थोड़ा सा याद नहीं है। मांगा है तो नहीं मिलेगा रे। वो रेल के बारे में कुछ बोल रही थी तो वो बोले डायरेक्ट, अरे मांगे हो तो नहीं दिया जाएगा, लो ऐसे ही नहीं चाहिए तो नहीं मिलेगा। हाँ, हाँ। इसके अलावा भी और लालू जी फर्स्ट नंबर पे हो गए। उसके बाद कौन से नेता? उसके बाद तेज प्रताप जी और उसके तेज प्रताप जी। हाँ पसंद है? हाँ बहुत अच्छा। क्यों? उनको लगता है कि लालू जी के साथ थोड़ा मेल खाते हैं? और जो उनका जो मतलब पर्सनालिटी भी है वो बहुत तगड़ा। मैं कशिश कत्यानी, क्षेत्र आड़ा। हाँ। और मैं सकड्डी गांव की रहने वाली हूँ। और तेज प्रताप को मेरा नमस्कार। आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगती है और आप मुझे बहुत पसंद है। मतलब वो पसंद मतलब बस नेता के तौर से पसंद। अरे तो क्या? नहीं तो आजकल माहौल ही ऐसा आजकल माहौल खराब है। हाँ नहीं ऐसा बात नहीं है, मतलब आजकल लड़के लड़कियों को जोड़ दिया। हाँ हाँ हाँ। तो है कभी ऐसे? नहीं ऐसा हमारे क्षेत्र में ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं। क्षेत्र में सब अच्छा, मतलब हमारे गांव के क्षेत्र जो भी है ऐसा कुछ भी। पढ़ाई लिखाई भी अच्छी है? हाँ सरकारी स्कूल की जहाँ तक पढ़ाई है बहुत अच्छी है। पहले जब हम 5 क्लास में पढ़ते थे तो जो चीज़ था वो पहले नहीं था, लेकिन अब बहुत अच्छा हो गया है, व्यवस्था बहुत अच्छी है। तेज प्रताप के बाद कौन? तेजस्वी बोलने वाली थी। तेज प्रताप सब अच्छे हैं लालू जी के बाद। हाँ। और नेशनल में आपने बोला नेशनल मोदी जी अच्छे लगते हैं। फिर उसके बाद योगी जी का जो विचार है वो भी बहुत अच्छा लगता है। योगी जी का भी विचार अच्छा लगता है। अच्छा, तो चुनाव आ रहा है तो क्या लगता है कि लोगों के मुद्दे, आपने जैसे बोला बेरोजगारी, शिक्षा, ये सब होना चाहिए, लेकिन अगर तुम जैसे 18 साल की हो जाओगी तो उसके बाद तुम अपने अगल बगल के लोग जो मान के चलो अवेयर नहीं होते, क्योंकि तुम जानती हो कि आजकल लोग जाति पे भी बहुत वोट देते हैं। ये हमारे बिहार में है कि जाति के और धर्म के नाम पे इंसान वोट देता है। तो तुम कैसे अवेयर करोगी अगर तुम नेता बनती हो तो?
हम एक समाज से मतलब छोटे से गांव से निकलकर एक नेता के तौर पे जाएंगे और जो भी समाज में बुराइयां हैं उस चीज़ को हमने देखा है कि समाज में जाति के नाम पे वोट मिलता है, धर्म के नाम पे वोट मिलता है और यहाँ पे ये नहीं दिखा जाता है कि शिक्षा, बेरोजगारी और युवा लोग बेरोजगार हो रहे हैं दिन पर प्रतिदिन और सिर्फ जाति और धर्म के नाम पे वोट दे देते हैं। तो उस चीज़ को हम बताएंगे कि जाति और धर्म कोई बड़ी मतलब ये चीज़ नहीं है। हम अपना जाति है, मेरा जाति रहेगा, कोई कुछ भी कर ले, सरकार आती जाएगी लेकिन जाति थोड़ी बदलता है। तो आप जाति के तरफ से वोट न दीजिए, उसको देना ही नहीं चाहिए। जाति और धर्म से पूछकर वोट दो जो आपके लिए कार्य करे, अच्छा काम करे, क्योंकि हम लोग अपने इंडिया को डेवलपमेंट होते देखना चाहते हैं। तो डेवलप जाति और धर्म के से थोड़ी होता है। और एक धर्म अच्छा है, हम हिंदू हैं तो हमारा धर्म अच्छा है, क्यों नहीं, हम हिंदू हैं, सारे धर्म अच्छे। हाँ सारे धर्म अच्छे हैं। ऐसे थोड़ी है कि हिंदू धर्म ये वो ऐसा, जातियाँ भी सब ठीक है, धर्म भी सब। हाँ सब ठीक है। अब टकराव नहीं होना चाहिए, टकराव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि वो मुस्लिम है तो हम उससे नफरत करें, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से ना जो समाज है ना वो बट जाता है, टुकड़ों में बट जाता है। इस कारण से ये मेरा प्रशंसन है। तो जैसे बहुत सीनियर सिटीजन होते हैं उनकी बहुत सोच से रिजिड हो जाती है, मतलब बहुत। नहीं, हमारे गांव में जितने भी हम लोगों से मिलते हैं, जैसे कोई भी बुजुर्ग लोगों से मिलते हैं तो जाति और धर्म के नाम से, जाति के नाम से वोट दे सकते हैं लेकिन धर्म के नाम से वोट नहीं देते हैं। वो लोग हमारे एरिया में जो हिंदू मुस्लिम का जो संबंध है वो बहुत अच्छा है। मतलब कहीं कहीं देखने को मिलता है कि मुस्लिम दंगे और फसाद होते रहते हैं हिंदू मुस्लिमों में। हमारे मतलब गांव के एरिया में वैसा कुछ भी नहीं है। फीमेल नेता लग रहा है कि जो तुम्हारे लिए आइडियल हो अभी? फीमेल है नहीं, बिहार में कमी है फीमेल नेता की। हाँ कहाँ देखने को मिलता है फीमेल नेता? फीमेल नेता खड़ी तो होती है सब, लेकिन कार्य क्षेत्र तो उसका मेल ही करता है। लेकिन आपके क्षेत्र में तो जो जैसा आपने बताया कि एमएलए जो हैं लेडीज किरण देवी जी हैं, फीमेल है। हाँ तो जो उनका कार्य है मतलब 100 में से 1-2 ऐसी हो जाती हैं जो अपना कार्य खुद से कर लेती हैं। जैसे कि किरण देवी जी जो है वो विधायक है और उनके पति जो है वो उतना इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड मतलब उतना नहीं है। जब से हम होश संभाला है तो सिर्फ हम किरण बेदी को ही मतलब देखे हैं और उन जो विधायक उनका तो हमने कार्य क्षेत्र नहीं देखा है। तो फीमेल का रिप्रेजेंटेशन बढ़े उसके लिए तो मोदी जी भी काफी एक्ट्स लाए हैं, लेकिन तुम्हारे बिहार में कैसे बढ़ेगा? क्योंकि आज तो तुम्हारा भी मन कर रहा है। बिहार में फीमेल जो है वो खड़ी होती हैं, सत्ता में खड़ी तो वो होती है, लेकिन उसका कार्य करता है उसका हस्बैंड। जैसे कोई वाइफ खड़ी हुई उसका कार्य कौन करेगा? महिला कोटा से। अब मतलब देखिए हम कहना क्या चाहते हैं कि कोई हमारे गांव में सावित्री देवी जी जो है वो खड़ी हुई है। महिला कोटा मतलब कि सीट होती है रिजर्व। हाँ, तो वो बस नाम के लिए खड़ी के लिए ही होता है। उसके बाद जो उसका कार्य होता है वो उसका हस्बैंड या उसका बेटा ये सब करने लगते हैं। तो जो वो महिला कोटा से जब वो खड़ी है उसका हक है कि नहीं, मतलब उसका हक ही है ना महिला कोटा। तो जब वो खड़ी हो तो उसको तो प्रेजेंट करके वो तो कार्य करे ये सब, तब ना अच्छा लगेगा कि नहीं एक महिला खड़ी है, पूरा अच्छे से बात विचार कर रही है, समाज का डेवलप करने में। मतलब महिला एक अलग चीज़ हो जाएगा और पुरुष तो एक अलग ही चीज़ हो जाएगा। महिला अलग और पुरुष अलग। अभी धीरे धीरे समय के साथ अगर मेरा इंटरेस्ट अगर ये सब चीज़ों में रहा, मतलब विधायक बनना, ये बनना, वो बनना होगा, तो हम इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, लेकिन उतना भी नहीं है। अभी ध्यान अभी कुछ पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा है। मतलब मेरा फर्स्ट चॉइस से है कि हम नीट करें, लेकिन अगर किसी रीजन की वजह से हम उसमें फेलियर हो जाते हैं, मतलब फेलियर क्या, मतलब कि कोई भी रीजन ऐसा कोई भी एक भी मौका मिले कि हमको विधायक बनना है तो हम बन जाएंगे। नीट छोड़कर विधायक बन जाएंगे। फिर तो आपका नाम होगा, क्या नाम है आपका? कशिश कात्यायनी। कशिश कात्यायनी विधायक हो जाएगा। तो ये आपने देखा, ये हमारे साथ ही सकड्डी गांव से, आरा जिला में ये गांव पड़ता है और इन्होंने कहा इनके गांव का हालात बहुत अच्छा है और इन्होंने कहा आरजेडी से किरण देवी जी हैं। हाँ आरजेडी से किरण देवी जी हैं। सावित्री देवी जी हमारे गांव की मुखिया हैं। अच्छा। और उनके पुत्र का दोनों फीमेल हैं। हाँ, और उनका पुत्र का नाम है संतोष कुमार राय और वो करते हैं काम। हाँ कार्य वो भी करते हैं बहुत अच्छा। तो आई होप आपको हमारी कवरेज अच्छी लगी हो और कैसी लगी हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहे आप न्यूज़ रिपोर्टर प्रिया यादव के साथ।